तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अध्याय 4 के हमारे सेकंड पार्ट में। तो चलिए दोस्तों, आज हम इसमें शुरू करने वाले हैं शुद्ध आंकड़ों का सांख्यिकीय श्रृंखला में परिवर्तन। जो हमारे पास शुद्ध आंकड़े होते हैं उन्हें हम एक सांख्यिकीय श्रृंखला में परिवर्तित कैसे कर सकते हैं, एक संख्याओं की श्रृंखला में हम उन्हें कैसे ढाल सकते हैं, कैसे उन्हें रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज इस चैप्टर में हम समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। सांख्यिकीय श्रृंखला के प्रकार। सबसे पहले हम सांख्यिकीय श्रृंखला के प्रकार जानते हैं, उसके बाद जानेंगे कि कैसे हम आंकड़ों को इन सांख्यिकीय श्रृंखलाओं में विभाजित करते हैं या उसमें रखते हैं आंकड़ों को। तो चलिए दोस्तों, पहले इनके प्रकारों के बारे में पढ़ लेते हैं। तो प्रकार क्या है दोस्तों, यहाँ पर प्रकार आप देख सकते हैं। व्यक्तिगत श्रृंखला, पहली जो श्रृंखला होती है दोस्तों व्यक्तिगत श्रृंखला होती है, और दूसरी आवृत्ति वितरण श्रृंखला। दूसरी श्रृंखला को आवृत्ति वितरण श्रृंखला कहा जाता है। पहली होती है व्यक्तिगत श्रृंखला। व्यक्तिगत श्रृंखला वह श्रृंखला होती है जिसमें किसी व्यक्ति या विशेष से संबंधित आंकड़े दिए जाएं। यानी अगर केवल किसी व्यक्ति या किसी एक चीज के बारे में आंकड़े दिए गए हैं तो वो व्यक्तिगत श्रृंखला कहलाती है। अगर उसके अलावा आवृत्ति वितरण श्रृंखला में की बात करें तो इसमें अगर एक से ज़्यादा आंकड़े दिए गए हैं, आवृत्ति वितरण श्रृंखला यानी क्या है, आवृत्ति वितरण यानी बहुत सारे आंकड़े, अगर एक ही आंकड़ा बार बार आता है, आपने फ्रीक्वेंसी के बारे में सुना होगा, तो आवृत्ति उसी ही कहते हैं। आवृत्ति क्या होता है, एक चीज़ का बार बार आना आवृत्ति कहलाता है। तो हम इसको देखते हैं। ये जो आवृत्ति वितरण श्रृंखला है ये दो भाग की होती है, यानी दो भागों में बांटी जाती है। पहला होती है विविक्त श्रृंखला या आवृत्ति व्यू कहा जाता है, आवृत्ति वितरण या वर्गांतर श्रृंखला कहा जाता है। तो आवृत्ति व्यू और यहाँ पर आज लिखा हुआ है वर्गांतर श्रृंखला और आवृत्ति वितरण। तो आवृत्ति वितरण श्रृंखला है तो ये आवृत्ति वितरण है सेकंड, और उसके बाद विविक्त श्रृंखला। विविक्त श्रृंखला का मतलब क्या होता है, जो कि विविक्त होती है, बटी होती है। उसके बाद हम यहाँ आवृत्ति की मतलब है कि एक के बाद एक आती रहती है। चलिए दोस्तों, हम इसके एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये कैसी दिखती है, कैसे इसका इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले हम व्यक्तिगत श्रृंखला की बात करते हैं। तो आपके सामने है व्यक्तिगत श्रृंखला। ये दोस्तों देख सकते हैं आप, इसे व्यक्तिगत श्रृंखला कहा जाता है। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर क्या है, आपको देख सकते हैं रोल नंबर है, अंक है, रोल नंबर है, अंक है। यहाँ पर एक से ज़्यादा विशेषताएं नहीं बताई गई हैं, केवल एक विशेषता का वर्णन है। कौन सा, छात्रों के रोल नंबर और उसके अंक, ठीक है। और किसी के बारे में नहीं बताया गया, छात्र के बारे में बताया गया, यानी एक व्यक्ति विशेष के बारे में ये जो है आंकड़े हैं। तो ये व्यक्तिगत श्रृंखला है, इसमें केवल रोल नंबर दिए हैं और अंक दिए हैं। तो देखिए दोस्तों, 1 से लेकर यहाँ पर दिए हैं रोल नंबर 12 तक, उसके बाद जो है उसके अंक दे रखे हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार की श्रृंखला जब आप देखें तो उसे कहेंगे व्यक्तिगत श्रृंखला, ठीक है दोस्तों। अब ये श्रृंखला देख सकते हैं, ये है आपकी व्यक्तिगत श्रृंखला। उसके बाद हम चलते हैं, यहाँ पर पहले कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं कि व्यक्तिगत श्रृंखला में क्या विशेषता होती है। दोस्तों, इसकी क्या विशेषता है दोस्तों, पहला है क्रम अनुसार। जो व्यक्तिगत श्रृंखला जो हमारी है, इसमें जो आंकड़े दिए होते हैं वो क्रम अनुसार होते हैं। दोस्तों देखिए, अंक तो कुछ भी आ सकता है, अंक का कोई क्रम नहीं है, ठीक है, लेकिन रोल नंबर का यहाँ पर क्रम है। तो 1 से लेकर 1, 2, 3, 4 यहाँ पर इस तरह से पूरे क्रम में दे रखे हैं रोल नंबर, आप देख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, क्रम अनुसार आंकड़े होते हैं और आरोही एवं अवरोही होते हैं। दोस्तों, आरोही क्या होता है, आरोही का मतलब आप समझिए कि जैसे कि एक सीढ़ी है, अगर आप सीढ़ी में ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं, ठीक है, आप सीढ़ी में ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं तो उसे आरोही कहेंगे, आरोही। उसके बाद अगर आप नीचे उतर रहे हैं, सीढ़ी से ऊपर चढ़े हुए हैं और नीचे उतर रहे हैं तो अवरोही कहेंगे। तो उसी प्रकार जब हम संख्याओं को एक से बढ़ा यानी बढ़ते क्रम में लिखते हैं, यानी बढ़ते क्रम में लिखते हैं, एक से जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे बढ़ते क्रम में लिख रहे हैं तो उसे आरोही क्रम कहते हैं।
या आरोही कहते हैं। उसके बाद ये अवरोही क्रम होता है, या अवरोही का मतलब होता है कि अगर हम संख्याओं को घटते क्रम में लिखें यानी 100 से लेकर 1 तक लिखें तो उसे कहा जाएगा अवरोही क्रम। तो इसमें देखिए दोस्तों, आप साफ देख सकते हैं कि ये जो श्रृंखला है वो कौन से क्रम में है। ये जो श्रृंखला है ये हमारी जो है आरोही क्रम में है, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 और ये बढ़ता हुआ क्रम दिया हुआ है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये व्यक्तिगत श्रृंखला जो है समझ आ गई। अब हम बढ़ते हैं अपनी दूसरे श्रृंखला की ओर, जिसका नाम है आवृत्ति वितरण श्रृंखला। तो ये श्रृंखला जो है ये हमारी आवृत्ति वितरण श्रृंखला है। इस श्रृंखला को आवृत्ति वितरण श्रृंखला कहते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आपको पूरी तरह मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए अंक दिए गए हैं 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 और 45। तो दोस्तों यहाँ पर जो 10 है, यहाँ पर 10 4 बार आया है। यहाँ पर देख सकते हैं अंक मिलान चिन्ह दोस्तों, यानी यहाँ पर जो है जितनी बार अगर 10 4 बार आया है तो यहाँ पर 4 डंडे लगा दिए जाएंगे। अगर 5 बार आ गया है तो 4 को एक बार काट दिया जाता है, तो ये 5 बन जाता है। उसके बाद जो है बाकी जितना ज़्यादा है वो लिख दिया जाता है। तो यहाँ पर आवृत्ति है। आवृत्ति का मतलब होता है एफ का मतलब आप जानते हैं फ्रीक्वेंसी, यानी बारंबारता, आवृत्ति। तो यहाँ पर क्या है 10 कितने बार आया, 4 बार आया, तो 10 को हमने 4 डंडे लिख दिए। उसके बाद हमारा 15 जो है 5 बार आया है, तो 5 यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो यहाँ 5 डंडे हैं यानी 5 बार लिख दिया। उसके बाद 20 जो है हमारा जो यहाँ पर जो है 8 बार आ गया, यहाँ पर जो है 7 बार आया है, ठीक है। यहाँ 8 बार आया है तो यहाँ पर एक डंडा और लगा दिया जाएगा, ठीक है। 5 और 3 8। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं इसको, सारणी को। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सारणी तो समझ आ गई होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है आवृत्ति को दिखाया गया है। यहाँ पर एक 10 संख्या है जो कितने बार आई है उसका वर्णन किया जाता है, इसीलिए इसका नाम है आवृत्ति वितरण श्रृंखला। उसके बाद हम इसकी कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं। इसमें देखिए दोस्तों, इसमें आवृत्ति होती है जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया कि यहाँ पर जौन सी कितने बार संख्या आई है उसको लिखा जाता है। उसके बाद वर्ग आवृत्ति होती है। ये वर्ग आवृत्ति का मतलब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर वर्ग आवृत्ति क्या होती है, जो वर्ग होता है दोस्तों, यानी वर्ग का मतलब है जैसे कि आंकड़े दे रखे होते हैं 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, इस तरह से आंकड़े दिए होते हैं तो उसका वर्ग निकालते हैं, ठीक है दोस्तों। वर्ग क्या होता है, उसको वर्ग निकालते हैं। जो वर्ग होता है जो 5 से लेकर के 10 तक उसका वर्ग होता है, उसे वर्ग कहते हैं। तो वर्ग की आवृत्ति उस 5 के अंदर, यानी 5 और 10, तो आपको मैं ये समझाता हूँ ये क्या है, वर्ग आवृत्ति क्या होती है। दोस्तों वर्ग आवृत्ति की बात कर रहे हैं, वर्ग आवृत्ति होती क्या है। देखिए दोस्तों यहाँ पर वर्ग दिया है 5 से 10, ठीक है। ये 5 से 10 हमारा वर्ग है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं 10 से 15, तो ये हमारा एक वर्ग दे दिया, इसको वर्ग। अब देखिए वर्ग में आवृत्ति की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमको क्या करना है, अगर मैं बात करूँ ये 7, इस 7 संख्या की बात करूँ, यानी 7 अगर मेरा क्या आया है 4 बार आया है, ठीक है। 7 संख्या जो है मेरी 4 बार आती है। ये जो 7 है ये 4 बार आता है। ये कहाँ आएगा दोस्तों, मुझे पता है, ये जो आएगा इसके अंदर 7 आएगा। तो ये देखो दोस्तों यहाँ पर जब 5 और 10 के बीच में ये क्या है, एक वर्ग है। तो वर्ग क्या है 5 और 10, तो इसके बीच में जो संख्या जितनी बार आती है उसे कहते हैं वर्ग की आवृत्ति। यानी ये वर्ग है, वर्ग के अंदर जो संख्या जितनी बार आएगी उसे कहेंगे वर्ग की आवृत्ति, यानी वर्ग आवृत्ति। तो दोस्तों समझ आ गया। उसके बाद हम पढ़ते हैं मिलान रेखाएं। मिलान रेखाएं क्या होती हैं, यानी अगर ये 7 जो है 4 बार आता है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4 बस। उसके बाद अगर यहाँ पर आ जाता है 3, तो 3 को कैसे लिखेंगे, यहाँ पर 3 है ही नहीं तो हम इसमें क्या लेते हैं 6 लेते हैं। अगर 6 आ जाता है तो 6 को कैसे लिखेंगे, कितने बार आता है, अगर ये आ जाता है 6 बार, 6 बार आ जाता है तो हम इसको लिख देंगे 1 2 3 4 एंड 5। उसके बाद एक और, ये हो गया हमारा 6।
तो दोस्तों ये बहुत ही आसान है इसको समझना। उसके बाद हम करते हैं अपनी जो है इस जो विधि है, इस विधि के 2 भाग हैं जो मैंने पहले ही आपको बताए थे। यहाँ पर आवर्ती वितरण श्रृंखला 2 भागों में विभाजित है, जिसका नाम है, देखिए पहला भाग जो है हमारा उसका नाम है विभक्त या खंडित श्रृंखला। खंडित श्रृंखला वह श्रृंखला है जो कि खंडित होती है यानी टूटी होती है, क्रम में नहीं होती, उसे खंडित श्रृंखला कहा जाता है। तो अब ये खंडित श्रृंखला कैसी होती है? खंडित श्रृंखला में देखिए अंक 11 यहाँ पर अंक दिए होते हैं, मिलान ये देखिए बिल्कुल ही आवर्ती वितरण श्रृंखला के समान है ये श्रृंखला। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं आप जो हमारी जो श्रृंखला है, यहाँ पर ये जो श्रृंखला है या इसमें 3 1 4 2 5 1 4 यहाँ पर जो संख्या दी है 3 बार दिया है, फिर 1 आ गया है, ठीक है, उसके बाद आ गया 4 आ गया है और इस तरह से ये दिखा रखा है। उसके बाद इसमें जो है योग भी दिखाया जाता है और इसका योग देख सकते हैं आप, योग यहाँ लिखा जाता है, यहाँ पर योग आप देख सकते हैं, योग भी दिखाया जाता है, योग यहाँ लिखा जाता है, यहाँ पर संख्या लिख दी जाती है जो जितनी आती है, ठीक है। तो आवृत्ति व्यू जो जितनी बार आया उसको दिखा दो, आवृत्ति व्यू या खंडित श्रृंखला होती है, यानी इसमें कोई विशेष क्रम नहीं होता है। तो दोस्तों इसमें कोई विशेष क्रम नहीं होता है। हाँ तो दोस्तों अब हम पढ़ते हैं आवृत्ति वितरण, यानी जो हमने पढ़ी थी आवृत्ति वितरण, हमने ये क्या है, ये खंडित श्रृंखला है, इसे अखंडित श्रृंखला के नाम से भी जाना जाता है, इसको खंडित श्रृंखला कहते हैं। ये जो आपने श्रृंखला देखी ये खंडित श्रृंखला है आपकी, यहाँ पर आइए इसे कहते हैं खंडित श्रृंखला, और यहाँ विभक्त श्रृंखला या खंडित श्रृंखला इसका नाम है। उसके बाद इसका जो नाम है इसके कहते हैं आवृत्ति वितरण श्रृंखला। और इस श्रृंखला में और इस श्रृंखला में अंतर देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए वर्ग दिया हुआ है। इस आवृत्ति इस जो श्रृंखला है खंडित श्रृंखला है, इसमें जितने बार आया वो लिख दिया, कोई वर्ग नहीं दिया। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ये वाली श्रृंखला है आवृत्ति वितरण श्रृंखला, इस वाली में जो है वर्ग दे रखे हैं, उसके बाद इनकी आवृत्ति दिखाई जाती है। तो इनमें आप समझ सकते हैं, ये देखिए आवृत्ति की बात करता है, जब ये आवृत्ति की बात कर रहे हैं तो ये वर्ग है, वर्ग के अंदर जो आवृत्ति आती है उसे वर्ग आवृत्ति कहते हैं। तो यहाँ पर आवृत्ति वितरण, वितरण का मतलब आवृत्ति के अनुसार बांट रखा है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर मिलान रेखाएं आवृत्ति, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो है एफ दिखा रखी है, तो ये बिल्कुल सेम होती है उसी की तरह। यहाँ पर आवृत्ति वितरण है और यहाँ पर केवल इसमें अंतर क्या है, इसमें वर्ग आ जाता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं यहाँ पर आवृत्ति वितरण तथा आवृत्ति व्यू में अंतर, यानी जो आवृत्ति वितरण श्रृंखला है जो हमने अभी पढ़ी और ये जो आवृत्ति व्यू श्रृंखला होती है, इन दोनों में अंतर समझते हैं क्या क्या होता है। तो अंतर समझने की कोशिश करते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है इसके बारे में। आवृत्ति वितरण एक्स वाई, देखिए एक्स के आंकड़े ये हैं, वाई के आंकड़े ये हैं। तो एक्स के अगर आंकड़े इसमें देखें आवृत्ति वितरण में दोस्तों, आवृत्ति व्यू कौन सी होती है श्रृंखला? आवृत्ति व्यू का मतलब है जिसमें आवृत्ति दी जाए, बस आपको याद रखना, आवृत्ति व्यू जिसमें आवृत्ति दी जा रही है, ठीक है। आवृत्ति व्यू, व्यू का मतलब होता है समूह, आवृत्ति का समूह है यहाँ पर, एक के द्वारा आवृत्ति के समूह, ठीक है। तो इसमें सिंपल तरीके से आप याद रख सकते हैं आवृत्ति व्यू और यहाँ पर जो है आवृत्ति वितरण। तो ये क्या है, वितरण में 5 से लेकर 10 तक ये संख्याएं हैं, इसमें वर्ग अंतराल दे रखा होता है बस, और ज़्यादा कुछ नहीं है। चलिए दोस्तों, हम इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं जो कि हमें आने वाले चैप्टर में हेल्प करेंगे, हमारे क्वेश्चन सोल्व करने में हेल्प करेंगे।
तो यहाँ पर जो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहला है, यहाँ पर वर्ग के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि वर्ग किसे कहते हैं, वर्ग क्या होता है। यहाँ पर देखिए 5 से 10 यानी 5 से 10 के बीच में जो संख्याएं आती हैं वो है 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से जो है 25। इस प्रकार की अगर संख्या लिखी हुई है तो उसे वर्ग कहा जाता है, ऐसे को वर्ग कहते हैं। वर्ग सीमा क्या होती है दोस्तों, वर्ग सीमा की बात करते हैं। वर्ग सीमा क्या होती है, वर्ग सीमा यहाँ आप समझ सकते हैं वर्ग सीमा किसे कहते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये वर्ग शुरू हो रहा है, देखिए 5 से ये शुरू होता है और 10 पे ख़त्म हो जाता है, यानी शुरुआत कहाँ से हो रही है, 5 से। तो 5 निम्न सबसे कम वर्ग में और सबसे ज़्यादा, सबसे कम है 5 और सबसे ज़्यादा है 10। तो सबसे कम और सबसे ज़्यादा जो होती है तो उसे वर्ग सीमा कहा जाता है। तो 5 क्या है, निम्न सीमा है, यानी छोटी सीमा है, निचली सीमा है, तो इसे कहा जाएगा निम्न या निचली सीमा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 5 जो है निम्न या निचली सीमा कहा जाएगा और 10 को उच्च या ऊपरी सीमा तो कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 5 जो है निम्न सीमा है, 10 है उच्च सीमा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इसमें वर्ग विस्तार किसे कहते हैं, यानी वर्ग का विस्तार क्या होता है। वर्ग का विस्तार का मतलब है कि जो वर्ग है हमारा 5 से 10 से 15 है, ये वर्ग है हमारा, इस वर्ग का विस्तार करेंगे, यानी इस वर्ग में कितनी क्षमता है, कितनी संख्याओं को समाहित कर सकता है, कितना बड़ा है वर्ग, इसका पता लगाना है हमें। तो क्या करेंगे, हम एक फॉर्मूला लगाएंगे। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला आपके सामने ये है, यहाँ पर है वर्ग विस्तार। जो वर्ग विस्तार निकालना है उसे I से डिनोट करते हैं, उसके बाद वहाँ इक्वल लगा के उच्च सीमा, जो वर्ग की पहली उच्च सीमा है, सबसे बड़ी सीमा है, उसे लिखते हैं। उसके बाद L2 जो होता है उच्च सीमा L2, उसके बाद L1 निम्न सीमा को उच्च सीमा में घटा दिया जाता है। यानी हम क्या करते हैं, अगर हम 10 को 15 मतलब 10 को जो है 10 में जो है 15 घटाते हैं तो ये गलत है, लेकिन हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले के अनुसार करने वाले हैं। 15 में से हम 10 घटाएंगे, यानी क्योंकि ये जो वर्ग है इसमें उच्च सीमा क्या है, 15, और 15 को पहले रखेंगे। यहाँ पर देखिए उच्च सीमा पहले, उसके बाद निम्न सीमा को घटा देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 5। तो आंसर हो गया हमारा 5। इस प्रकार से हम वर्ग का विस्तार निकाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए मध्य मूल्य। अगर दोस्तों हमें वर्ग दिया हुआ है और वर्ग के अंदर हमें वर्ग का मध्य मूल्य निकालना है, यानी वर्ग का मध्य मूल्य, यानी वर्ग जो है उसके बीच की संख्या क्या होगी वो निकालनी है, तो क्या करेंगे, हमें क्या कुछ नहीं करना है, यहाँ पर उच्च सीमा को और निम्न सीमा को जोड़ देना। जो वर्ग दे रखा है, वर्ग में जौन सी संख्याएं दे रखी हैं उन दोनों को जोड़ देना है, उसके बाद 2 से भाग कर देना है। सिंपल, वेरी सिंपल, बहुत ही आसान है। मध्य मूल्य बराबर, अगर यहाँ पर वर्ग 10 से 20 दे रखा है, 10 से अगर वर्ग है हमारा 10 से 20, तो हम क्या करेंगे, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा। अगर आप कर दें निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा भी करेंगे तब भी आपका आंसर 15 आएगा, क्योंकि यहाँ प्लस है माइनस नहीं, इसलिए आपका आंसर 15 आ जाएगा। तो वर्ग में जो सीमाएं दे रखी हैं दोनों को जोड़ दो, 2 से भाग कर दो और 15 प्राप्त करो। इस प्रकार से वर्ग मूल्य प्राप्त करो, मध्य मूल्य जो है प्राप्त हो जाएगा।